हेलो फ्रेंड्स। पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेलिस्ट में हम अपने बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम धीरे धीरे इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। अभी हमने बेसिक पार्ट को खत्म किया है। अभी कुछ दिन तक हम बेसिक और इंटरमीडिएट के बीच के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड देन इंटरमीडिएट और हार्ड लेवल के पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हार्ड लेवल के पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकेंगे। आज की हमारी इंटरमीडिएट प्रॉब्लम है पिरामिड पैटर्न। ओके। और इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन की गई है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। हमारे जितने भी इंटरमीडिएट लेवल के पैटर्न्स होंगे उन सभी में ये एल्गोरिथम अप्लाई होगी। ओके। हमारी एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप है कि हमको अपने पैटर्न की रोज काउंट करनी है कि कितनी रोज है हमारे पैटर्न में। तो अगर हम बात करें अपने पिरामिड पैटर्न की और यहाँ पर हम रोज को काउंट करें तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स यहाँ पर कितनी रोज प्रिंट हो रही है 5। तो हम लिख सकते हैं कि रोज इक्वल्स टू कितनी है 5। ओके। अब हम अगर बात करें अपने सेकंड स्टेप की, उसमें लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ कॉलम इन मैक्सिमम विड्थ रो। दैट मीन्स हमें अपने पैटर्न के अंदर एक ऐसी रो देख रही है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कॉलम्स प्रिंट हुए हैं। ओके। तो अगर हम बात करें अपने पिरामिड पैटर्न की तो यहां पर सबसे लास्ट रो के अंदर सबसे ज्यादा स्टार प्रिंट हुए हैं। और कितने स्टार प्रिंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर कॉलम्स की वैल्यू कितनी है 9। ओके। मैंने यहां पर लिख दिया कॉलम्स इक्वल्स टू 9। अब हम अगर बात करें अपने स्टेप नंबर 3 की तो यहां पर लिखा हुआ है ड्रॉ द मैट्रिक्स ऑफ साइज रो इनटू कॉलम। हमने रो की वैल्यू निकाल ली, हमने कॉलम की वैल्यू निकाल ली। अब हमें एक मैट्रिक्स डिजाइन करनी है जिसके अंदर 5 रोज होंगी और 9 कॉलम्स होंगे। तो चलिए डिजाइन कर लेते हैं। ये रही मेरी मैट्रिक्स जिसके अंदर 5 कॉलम है, सॉरी 5 रोज है एंड 9 कॉलम है। ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि राइट द पैटर्न इन मैट्रिक्स, यानी कि अब हमें इस पैटर्न को इस मैट्रिक्स के अंदर उतारना है। तो कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। चलिए हमने ये भी कर लिया। ओके। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 5 पर जिसमें लिखा हुआ है एनालाइज द पैटर्न एंड राइट अ सूडो लॉजिक, यानी कि अब हमें इस पैटर्न को एनालाइज करना है और इसके लिए एक सूडो लॉजिक लिखना है जिसे हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। ओके। ठीक है, करते हैं। तो मैंने यहां पर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किया है? ताकि हम हर एक रो और हर एक कॉलम को ट्रेस कर सकें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्लॉक का एड्रेस क्या है, इस ब्लॉक का, तो आप बोलोगे रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 1, दैट मीन्स 4,1। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले ब्लॉक का एड्रेस क्या, तो आप बोलोगे सेकंड रो एंड 8th कॉलम। ओके, नो डाउट। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक ब्लॉक को हम उसके रो नंबर और कॉलम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हर ब्लॉक का अपना एक यूनिक रो और कॉलम नंबर होगा। ओके। हम अपने इस पैटर्न को 3 सब पार्ट में देख सकते हैं। पहला सब पार्ट क्या होगा? ये जो पैटर्न के आगे स्पेस प्रिंट हो रहा है ये। ओके। दूसरा सब पार्ट, ये जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो, ये जो हमारा मेन पैटर्न है जो भी है वो जो प्रिंट हो रहा है वो। और तीसरा उस पैटर्न के बाद जो व्हाइट स्पेस है ये। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या पैटर्न के बाद इस व्हाइट स्पेस के लिए हमें लॉजिक लिखने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी आउटपुट स्क्रीन पर जो भी हम आउटपुट लेते हैं उसके राइट हैंड साइड पर व्हाइट स्पेस ही होता है। तो अगर हम इसके लिए लॉजिक लिखें या ना लिखें, राइट हैंड साइड पर
व्हाइट स्पेस ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है अब सिर्फ दो पार्ट में बचती है, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे, ये वाले, एक ये व्हाइट स्पेस और एक ये स्टार। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्पेस के लिए लॉजिक लिखते हैं। ओके, और स्पेस के लिए लॉजिक लिखने के लिए मैं ट्रेवर्स करूंगा रो को, और सपोज रो, उसके बाद ये जो हमारे पैटर्न की वर्टिकल लेंथ है वो ले लेते हैं एक, और कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं वो। ओके, जब हमारी रो 1 है, ओके, और हमारी पैटर्न की लेंथ कितनी है 5, ये जो पैटर्न की लेंथ है, पैटर्न की लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल वर्टिकल हाइट, ओके, वो कितनी है 5। ओके, इनिशियली हम रो नंबर 1 पे है, हमारे पैटर्न की टोटल हाइट 5 है, और रो नंबर 1 में कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं 4। दैट मीन्स 5 - 1 हम बोल सकते हैं इसको। जब हम सेकंड रो पर आते हैं, रो की वैल्यू हुई 2, लेंथ तो पैटर्न की हमेशा कांस्टेंट रहेगी, 5 अभी भी 5 ही है। अब सेकंड रो में कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं 3। अब देखिए सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पर, सेकंड रो के सेकंड कॉलम पर, और सेकंड रो के थर्ड कॉलम पर, ये 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। और मैं इसको दूसरे तरीके में क्या बोल सकता हूं, 5 - 2। ओके, सिमिलरली 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए हम स्पेस के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, तो इतना ट्रेवर्स करने के बाद हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि ये जो स्पेस प्रिंट हो रहे हैं वो लेंथ माइनस रो प्रिंट हो रहा है या नहीं, आप बताइए। आप लेंथ की वैल्यू रखिए 5, और रो नंबर आप एक एक करके रो नंबर यहां पर रखते जाइए, और देखिए क्या सच में इतने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हमारे स्पेस का फॉर्मूला तो निकल के आ गया कि हम इस फॉर्मूले की मदद से अपने पैटर्न के अंदर, अपने आउटपुट के अंदर स्पेस प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्टार की, कि स्टार किस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं। तो अगेन मैं रो कॉलम को ट्रेवर्स करूंगा, ट्रेवर्स करेंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं कॉलम से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है, दैट मीन्स स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं, काउंट ऑफ स्टार्स करेंगे हम। ठीक है, काउंट ऑफ स्टार्स। हम गए पहली रो के अंदर, पहली रो के अंदर कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सिर्फ एक। सेकंड रो के अंदर कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं 3। थर्ड रो के अंदर कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं 5। फोर्थ रो के अंदर 7, एंड फिफ्थ रो के अंदर 9। क्या इस डेटा को एनालाइज करके हम कोई फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, रो और कॉलम्स के बीच में कोई रिलेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं? बिल्कुल। वो रिलेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 2 इंटू रो -1, इससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉलम की वैल्यू, काउंट ऑफ स्टार की वैल्यू, काउंट ऑफ स्टार की वैल्यू मिल जाएगी हमें। हमको हमारे स्पेस और हमारे स्टार के लिए दोनों फॉर्मूले, हमारे रिक्वायर्ड जो लॉजिक है वो हमें मिल चुका है। वो कहाँ है, ये लास्ट स्टेप यही कहता है, कन्वर्ट द लॉजिक इनटू अ वर्किंग प्रोग्राम। हमें लॉजिक मिल चुके हैं दोनों, हमारे दो सब पार्ट थे, पहला स्पेस के लिए और दूसरा इस स्टार प्रिंटिंग के लिए, और हमें इन दोनों के लिए लॉजिक मिल चुका है। हम पहले वाले फॉर्मूले की मदद से स्पेस प्रिंट करा सकते हैं और दूसरे वाले फॉर्मूले की मदद से हम स्टार प्रिंट करा सकते हैं। तो हमें लॉजिक मिल चुका है, अब हमें इसे वर्किंग प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है, जिसकी मदद से मैं लाइब्रेरी फंक्शंस जैसे कि प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस को यूज कर सकूंगा। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 5 पर इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, जिनमें रो है, कॉलम है, स्पेस है और लेंथ है। लेंथ वेरिएबल के अंदर मैं यूजर के थ्रू एक वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, उस वैल्यू की मदद से हम अपने पिरामिड पैटर्न की वर्टिकल हाइट को डिसाइड कर सकेंगे। ओके,
तो हमारा सबसे पहला स्टेप है रो के अंदर जाना, और रो के अंदर जाने के लिए हम एक लूप स्टार्ट करते हैं, रो इक्वल्स टू 1। हम रो को 1 से इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम टॉप टू डाउन यानी कि हम अपने पैटर्न को ऊपर से लेके नीचे की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं। ओके, तो हम सबसे पहले पहली रो के अंदर गए। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि टोटल रोज कितनी है, लेंथ। दैट मींस जो यूजर ने लेंथ प्रोवाइड कराई है वो वर्टिकल हाइट डिसाइड करेगी, और वर्टिकल हाइट से हमारा मतलब है कि वो कितने रोज तक चलना चाहिए, हमारा जो प्रोग्राम होगा उसकी रोज कितनी होंगी। ओके, रो प्लस प्लस, हम पहली रो के अंदर पहुंच गए, रो की वैल्यू हुई 1, हम पहली रो के अंदर पहुंच गए। पहली रो के अंदर हम पहुंचे तो हमें सबसे पहले क्या प्रिंट कराना है, 4 स्पेस, और स्पेस के लिए हम फिर से एक लूप बना लेते हैं, स्पेस इक्वल्स टू 1 स्पेस लेस देन इक्वल्स टू। हमने स्पेस के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, लेंथ माइनस रो नंबर। तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या, LENGTH, लेंथ माइनस रो नंबर, दैट मीन्स रो। ओके, एंड स्पेस प्लस प्लस, और उसके बाद हम यहां पर स्पेस प्रिंट करा। ओके, यानी कि हमारी सब प्रॉब्लम्स में जो स्पेस वाली सब प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने लॉजिक लिख दिया है, उस लॉजिक को हमने प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं अपने स्टार वाले सब प्रॉब्लम की। तो स्टार वाली सब प्रॉब्लम के लिए हमने एक और फॉर्मूला बनाया था, और वो क्या था कि कॉलम की जो वैल्यू है, दैट मींस स्टार जो प्रिंट होगा वो पहले यानी कि मिनिमम कितना प्रिंट होगा, 1, और कब तक प्रिंट होगा, जब तक कि उसकी वैल्यू 2 इंटू रो माइनस 1 नहीं हो जाती, एंड देन कॉलम प्लस प्लस, और उसके अंदर हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे अपने पैटर्न की रिक्वायर्ड वैल्यू, वो क्या है, स्टार। और एक बार जब हमारे एक रो पूरी ट्रेवर्स हो चुकी होगी, उसके अंदर हमने स्पेस और स्टार प्रिंट करा दिए होंगे, उसके बाद हमें क्या जाना है, न्यू लाइन पर, ताकि हम अगली रो को ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर सके। ओके, मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, देखते हैं हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं। 5C, मुझे 5 वर्टिकल हाइट का एक पिरामिड पैटर्न मिल गया। किसी अदर इनपुट के लिए ट्राई करते हैं। मैंने दिया 12, इसने 12 पर भी दे दिया। हम एक और ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद हम इस लॉजिक को यूनिवर्सल लॉजिक घोषित कर देंगे कि पिरामिड पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए ये एक यूनिवर्सल लॉजिक है। ओके, सी 29 वर्टिकल हाइट का हमें एक पिरामिड मिल गया। दैट मीन्स कि अगर हमें जब भी पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना होगा तो हम इस लॉजिक को यूज करें। कौन से लॉजिक को, इस लॉजिक को, इस लॉजिक को, ये जो हमने स्पेस के लिए फॉर्मूला डिस्क्राइब किया, इस लॉजिक को, ये जो हमने स्टार के लिए फॉर्मूला डिस्क्राइब किया है, इस लॉजिक को। बस अगर हमें कहीं चेंज करना होगा तो वो कहाँ चेंज करना होगा, वो हमें चेंज करना होगा लाइन नंबर 17 पर। लाइन नंबर 17 ही डिसाइड कर रही है कि हमारे पैटर्न की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है। यहां पर मैंने स्टार रखी है, आप चाहे तो कुछ अल्फाबेट रख सकते हैं, आप चाहे तो कोई नंबर रख सकते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। ओके गाइज, तो गाइज आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ। थैंक यू गाइज।